भाव भगत से कोई शरणागत आवे, सतत संपत सबही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निशिदिन गुण गावे। जो महाकाल के लाल हैं, अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के स्वामी हैं, जिनके दर्शन मात्र से अमंगल का अंत हो जाता है, उनके दरबार में नव वर्ष की शुरुआत पर श्रद्धालुओं का सैलाब ना उमड़े, ऐसा कैसे हो सकता है। तस्वीरें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की है। श्रद्धालु लाभ प्राप्ति के लिए भगवान गणेश का पूजा अर्चन करते हैं। भगवान गणेश को सभी दुखों का हर्ता और संकट दूर करने वाला देवता माना जाता है। तभी दादर स्थित सिद्धिविनायक मंदिर में सुबह की आरती में दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे थे। नव वर्ष पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सिद्धिविनायक मंदिर में विशेष व्यवस्था की गई है। भगवान दूषण को भूषण बना देते हैं, अपनी कृपा से अमंगल को भी मंगल में परिणत कर देते हैं। इसलिए नव वर्ष पर भक्तों को उनकी कृपा की अपेक्षा रहती है। तभी तो 1 जनवरी को अधिकांश लोग मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान के दर्शन और उनके आशीर्वाद से करनी चाहिए। नए साल के श्री गणेश पर प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दरबार में भव्य भस्म आरती की गई। भस्म आरती के दर्शन करने के लिए देश भर के श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे थे। हालांकि कुछ श्रद्धालुओं को ही भगवान महाकाल की भस्म आरती के दर्शन हो सके। दरअसल सभी धार्मिक पर्व की शुरुआत उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से होती है। नव वर्ष की शुरुआत भी राजाधिराज भगवान महाकाल के आंगन में भव्य भस्म आरती के साथ हुई। सबसे पहले भगवान महाकाल के दरबार में पट खुलने के बाद राजाधिराज भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया गया। इसके बाद पंडित और राज पुरोहितों ने भगवान महाकाल को दूध, दही, शहद, फलों के रस और सुगंधित इत्र से स्नान कराया। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे, युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए, गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। माँ गंगा की अलौकिक आरती की तस्वीरें बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी से आई हैं। भगवान शिव के त्रिशूल पर टिके इस शहर से माँ गंगा का गहरा अनुराग रहा है और बाबा विश्वनाथ ने भी इन्हें अपने सिर माथे पर धारण किया है। श्रद्धालुओं ने वर्ष का श्री गणेश माँ गंगा की मनोरम आरती से किया। नए साल की पहली सुबह पर देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों में बड़े ही श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना और आरती की गई। तड़के सुबह भक्त नगरी बनारस के मंदिरों और घाटों से मनमोहक दृश्य सामने आए हैं। बनारस के 80 घाट पर विशेष पूजा और आरती की गई। फसले तेरा राग अलापे झूमे बाली बाली, तेरा पानी पीकर मिट्टी सोने में ढल जाए, गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। दुनिया भर में नए साल का आगाज हो चुका है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में लोग नए साल का स्वागत कर रहे हैं। नया साल हर किसी के लिए बहुत सारी खुशियां और उम्मीदें लेकर आता है। यही वजह है कि देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में लोग उत्साह और जोश के साथ नए साल का जश्न मना रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की है। सपनों के शहर मुंबई में नव वर्ष पर भारी उत्साह दिखा। लोग पबों में उत्साह के साथ संगीतमय कार्यक्रमों में झूमते दिखे। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई के मरीन ड्राइव पर भारी संख्या में लोग जुटे। लोग एक दूसरे को बधाइयां देते नजर आए। कई जगह आतिशबाजी भी करते देखे गए। बहुत अच्छा लग रहा है। 2022 बहुत अच्छा था और कोरोना का जो संकट अपने ऊपर था वो अभी तक जो खत्म नहीं हुआ है, वो अभी तक खत्म होना चाहिए इस साल। और सबको हैप्पी न्यू ईयर। मैं भी वही कहना चाहूँगा, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और जो कोरोना का संकट जो अभी चाइना पे मंडरा रहा है वो इंडिया में नहीं आए, उसका प्रभाव इंडिया में कम हो। दिल में तुम्हारे हजारों सपने और अरमां हैं, रुको नहीं तुम्हारे सपनों की ऊंची उड़ान है। उम्मीदों का नया आसमान, नए साल 2023 का आगाज हो गया है। इसके साथ ही 2022 अब गुजरे जमाने की बात हो गई है।
2 साल बाद बिना कोरोना प्रोटोकॉल के दुनिया ने नए साल का जश्न मनाया। भारत में भी लोगों ने खूब उत्साह के साथ नए साल का वेलकम किया। शनिवार रात 12 बजते ही हर तरफ आतिशबाजी देखने को मिली। महाराष्ट्र के पुणे में लोगों ने अनोखे तरीके से नए साल का स्वागत किया। यहाँ लोगों ने भारी संख्या में एक साथ गुब्बारे उड़ाकर नए साल का इस्तकबाल किया। ये देखने में काफी अद्भुत था। इस दौरान लोगों ने आतिशबाजी भी की। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। इस दौरान लोगों ने जमकर डांस किया। भारत में कई जगह पूरे जोश और खरोश के साथ साल 2023 का स्वागत किया गया। लोगों ने कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ पिछले साल को अलविदा कहा और जमकर न्यू ईयर का जश्न मनाया। इस जश्न में समाज के हर तबके की मौजूदगी देखी गई। नए साल का जश्न देश के जवान भी मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला नक्सल प्रभावित माना जाता है। यहाँ सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के जवानों ने नए साल का जश्न मनाया। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। जहां तक नजर वहां तक बस गाड़ियों की कतार, यहां से वहां तक, इस छोर से उस छोर तक अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे बैठे लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। लेकिन मनाली जाने का लोभ छूट नहीं रहा। दुनिया भर में हिमाचल प्रदेश की पहचान पर्यटन राज्य के रूप में है। प्रदेश के जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा 4.3% है। नए साल के जश्न के बीच मनाली में भारी जाम देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह मनाली की सड़क गाड़ियों से भरी हुई है। अभी हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हम? सोलंग वैली में। बट एज यू सी ट्रैफिक की वजह से थोड़ा हम रुक चुके हैं। बट मनाली इतना अच्छा है कि जहाँ पे भी रुक जाते हैं एंजॉय तो कर सकते हैं यार। सो वैसे ही एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे साइड में। नए साल के मौके पर गोपालगंज स्थित ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर में फूलों से माता का भव्य श्रृंगार किया गया है। सुबह मंदिर के मुख्य पुजारी ने माता की आरती की। उसके बाद भक्तों के लिए मां के दरबार को खोल दिया गया। नए साल पर यहां काफी संख्या में भक्तों के पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 40 पुलिस पदाधिकारियों के अलावा 150 जवानों की तैनाती की गई है। दरअसल थावे प्रखंड में देवी दुर्गा का एक प्राचीन मंदिर अवस्थित है। यहाँ एक मंदिर थावे वाली माता के नाम से विख्यात है। इस मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि थावे वाली माता अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं। यहाँ की मूर्ति और प्राचीन पेड़ के संबंधों में विभिन्न किंवदंतियां प्रचलित हैं। इसीलिए नए साल में लोग माता के आशीर्वाद लेने यहाँ पहुंचे। लोगों की भारी भीड़ देखकर प्रशासन भी चौकस है। साल 2023 का आगाज हो चुका है। लोग अपने तरीके से नए साल का जश्न मना रहे हैं। सतना के धार्मिक नगरी मैहर में आज भक्तों का हुजूम उमड़ा है। बड़ी संख्या में देवी भक्त मां शारदा के चरणों में मत्था टेक नए साल के लिए आशीर्वाद मांगने पहुंचे। लोग साल के पहले दिन की शुरुआत माता के दर्शन के साथ कर रहे हैं। तो वहीं आज मां शारदा की सुबह भव्य आरती भी की गई। मैहर शहर को भी नव वर्ष में दुल्हन की तरह सजाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। माता के दर्शन के लिए लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं। सुबह करीब 1 लाख से ज्यादा भक्त मैहर त्रिकूट पर्वत पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। नए साल का जश्न लोग अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। इसी बीच एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से, जहां नए साल के जश्न के मौके पर एक खूबसूरत नजारा देखने को मिला। यहां नए साल पर छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोक पर्व छेरिका छेरा का रंग दिखा। निर्माण स्थल पर काम कर रहे श्रमिक छेरिका छेरा पर डांस करते नजर आए। सभी श्रमिक महिलाएं एक बड़ा गोला बनाकर छत्तीसगढ़ी धुन पर ताल से ताल मिलाती दिखी। उनके इस डांस ने लोगों का मन मोह लिया। श्रमिकों के छेरिका छेरा नृत्य का ये वीडियो वायरल हो रहा है। लोग भी इस पारंपरिक डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
जयपुर शहर के आराध्य गोविंद देवाजी मंदिर, प्रथम पूज्य मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर सहित दूसरे मंदिरों में अल सुबह से ही प्रभु के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिरों में जयकारे गूंज उठे। लोगों ने ठाकुर जी के दर्शन कर नए साल में परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दरअसल मेहंदीपुर बालाजी में कई राज्यों से श्रद्धालु बालाजी के दर्शन करने के लिए आते हैं। आमतौर पर मेहंदीपुर बालाजी में मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालु आते हैं, लेकिन साल की शुरुआत में भारी संख्या में श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। साल 2022 को अलविदा कहते हुए नए साल 2023 का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुनिया भर में पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर पूरी तरह से न्यू ईयर के जश्न में डूबा हुआ है। न्यू ईयर को स्पेशल ढंग से सेलिब्रेट करने के लिए देश विदेश की हजारों टूरिस्टों ने गुलाबी नगरी में डेरा डाल रखा है। अनुमान जताया जा रहा है कि क्रिसमस से न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक जयपुर में 500 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होगा। 2023 के स्वागत में स्वर्ण नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। यहाँ देश के कोने कोने से हजारों देसी सैलानियों का जमघट लगा हुआ है। लेक सिटी उदयपुर की 500 होटल, रिजॉर्ट और वाटिकाओं में अलग अलग थीम पर न्यू ईयर पार्टीज आयोजित हुई। पारे में 10 डिग्री की गिरावट के बावजूद जोश हाई रहा। लोग डीजे की बीट पर बॉलीवुड, पंजाबी और रेट्रो म्यूजिक पर झूमते नजर आए। देश और दुनिया में गर्मजोशी के साथ नए साल 2023 का स्वागत किया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शानदार आतिशबाजी के बीच नए साल 2023 का स्वागत किया गया। ऑस्ट्रेलिया का लैंड डाउन अंडर के नाम से जाना जाता है। यहां भी आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया। सिडनी हार्बर के आसपास दर्शकों की खासी भीड़ उमड़ पड़ी। आतिशबाजी से सिडनी का ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज के ऊपर आसमान जगमगा उठा। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड का सबसे फेमस स्काई टावर भी जगमगाती लाइटों से सजाया गया। दो साल के अंतराल के बाद अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर फ्लावर शो का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस फ्लावर शो का शुभारंभ किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री सहित सभी अतिथियों ने पुष्प प्रदर्शनी के विभिन्न आकर्षण देखे। जिराफ, हाथी, G20, आजादी का अमृत महोत्सव, बाजरा वर्ष, हनुमान जी और विभिन्न प्रकार के देसी विदेशी फूलों से तैयार योग, फुटबॉल, बार्बी डॉल जैसे विभिन्न फूलों की मूर्तियों की मुख्यमंत्री और उपस्थित गणमान्यों ने भरपूर सराहना की। 12 जनवरी तक चलने वाले इस फ्लावर शो में G20 की मेजबानी के लोगों समेत वसुदेव कुटुंबकम के संदेश को भी उकेरा गया है। फ्लावर शो प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा। इस शो में 150 से ज्यादा अधिक प्रजातियों के फूल देखे जा सकेंगे। ये फ्लावर शो का 10वां संस्करण है। एक प्यारा सा वीडियो किसी का भी उखड़ा हुआ मूड बना सकता है, चाहे कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन चेहरे पर मुस्कान सजा सकता है। आपके टीवी स्क्रीन पर ऐसी ही एक तस्वीर है। कुछ सेकंड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं। दरअसल लोग इसे इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। चाहे आप किसी भी तरह का कंटेंट पसंद करते हो, लेकिन जानवरों की अजब गजब वाली हरकतों वाले वीडियोस हर किसी को पसंद आते हैं। केन्या के मसाई मारा नेशनल रिजर्व के एक बब्बर शेर का वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस शेर की गर्दन पर उगने वाले बाल खूबसूरती से हवा में लहराते हुए नजर आ रहे हैं। प्रकृति की इस कारीगरी के आगे सारे शैम्पू के विज्ञापन फेल हैं। शायरों ने, लेखकों ने और कवियों ने किसी नायिका के केश या जुल्फों पर असंख्य किताबें लिख दी। चाहे किसी भी भाषा का साहित्य उठाकर देख लीजिए, किसी स्त्री के केशों का गुणगान करती कहानियां, नाटक और कविता मिल ही जाएंगे। शैम्पू के विज्ञापनों में जुल्फ लहराते एक्टर्स दिख जाते हैं। असल जिंदगी में ऐसा कम ही होता है। सर्दी में एक काम ऐसा है जो किसी सजा से कम नहीं लगता। वो है ठंडे पानी में हाथ डालना।
कुछ लोग तो सर्दी से बचने के लिए नहाना ही छोड़ देते हैं, लेकिन इस सर्दी में अगर कोई बर्फीले पानी में डुबकी लगाए तो उसे आप क्या कहेंगे? वैसे थ्रिल और एडवेंचर के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो आसमान की ऊंचाइयों से कूदना हो या समंदर की गहराइयों में छलांग लगाना। थ्रिल के लिए एक लड़की ने इतनी सर्दी में वो काम कर दिखाया जिसके बारे में सोचकर ही लोग कांप जाते हैं। सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लड़की -27 डिग्री तापमान में बर्फीले पानी में डुबकी लगाकर मुस्कुराते हुए बाहर निकली। इसके बाद लड़की ने कॉफी का कप उठाया और मजे से कॉफी पीने लगी, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। इसके बाद लड़की ने फोन में उस क्षेत्र का तापमान दिखाया। देशभक्ति जब रंगों में लहू बनकर दौड़ रही हो तो कंपकपाती ठंड कहाँ मायने रखती है। उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। शीतलहर ने सबको घर में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। कहीं कहीं पारा शून्य के पास पहुंच गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे खतरनाक मौसम में भी भारतीय सेना के जवान सीमा पर डट कर खड़े हैं। भारतीय सेना के एक जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जवान कमर तक जमी बर्फ में खड़ा नजर आ रहा है। जवान ठीक से हिल भी नहीं पा रहा, लेकिन इसके बाद भी उसके माथे पर शिकन तक नहीं है। वीडियो देखकर हर कोई भारतीय सेना के वीर जवानों को याद कर रहा है, उन्हें सलाम कर रहा है। वाकई जिस ठंड में हमारे लिए घर से बाहर जाना दुभर है, उसी ठंड में कमर तक जमी बर्फ में जवान देश की सुरक्षा में खड़े रहते हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें मास्टर ब्लास्टर की सादगी लोगों का दिल जीत रही है। वीडियो में सचिन को चूल्हे पर खाना बना रही महिलाओं से बात करते हुए सुना जा सकता है। वो उनसे कहते हैं कि गैस पर बने खाने में वो स्वाद नहीं है जो चूल्हे के खाने का होता है। खाना बना रही महिलाएं उन्हें रोटी में खूब सारा घी लगा कर देती हैं, जिसे सचिन खाते हुए कहते हैं इतना घी उन्होंने कभी नहीं खाया। दुनिया के अमीर क्रिकेटर्स में से एक सचिन के बारे में शायद ही किसी ने ऐसी कल्पना की होगी कि 5 स्टार जैसे होटलों में रुकने वाले कभी जमीन पर बैठकर चूल्हे पर पकी रोटियों का लुत्फ उठाएंगे। लोगों को ये बात भले ही हैरान करे, लेकिन इसी सादगी की वजह से उनके फैंस उनके मुरीद हैं। बनारस का नाम सुनते ही महिलाओं के जहन में सबसे पहले बनारसी साड़ी आती है। बनारसी साड़ी भारतीयों का पारंपरिक परिधान है, इसीलिए किसी भी तीज त्योहार या शादी के फंक्शन में बनारसी साड़ी जरूर पहनी जाती है। पर अगर हम कहें कि बनारसी साड़ी नहीं, इन दिनों बनारसी केक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? आप सोचेंगे कि बनारसी केक कैसे बन सकता है? तो आपको बता दें कि हाल ही में एक महिला ने बनारसी साड़ी की तरह जरी, जरदोजी और वर्क करके खूबसूरत 32 इंच का लंबा बनारसी केक बनाया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस केक को मशहूर केक आर्टिस्ट प्राची धबल देव ने बनाया है। प्राची ने बताया कि ये केक इटली के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए था, जहां हमें अपने सांस्कृतिक फैशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ बनाने के लिए कहा गया था। इसीलिए उन्होंने अपनी साड़ी और आभूषणों से केक के डिजाइन की प्रेरणा ली। प्राची के नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। उत्तराखंड में टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स कप करवाया गया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर चुके करीब 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टिहरी झील में 3 दिनों तक चले इस वाटर स्पोर्ट्स कप में अलग अलग प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाया। टिहरी झील में हुए वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन एशियाई चैंपियनशिप और ओलंपिक्स 2022-23 के लिए क्वालिफाइंग मुकाबला था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी झील के पास वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाने की भी घोषणा की। दरअसल THDC और ITBP के तकनीकी सहयोग से इंडियन ओलंपिक संघ, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और उत्तराखंड कयाकिंग एवं कनोइंग एसोसिएशन की पहल पर पहली बार टिहरी झील में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता कराई गई। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर DK सिंह ने बताया कि सेना, BEG, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, UP, केरल, त्रिपुरा, भारतीय नौसेना, उत्तराखंड, बिहार राज्यों के एथलीट यहां पहुंचे हैं।